हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले हमने बैक पार्ट का लेंथ रखा है 13 इंच, फिर हमारा स्लीव्स का रखा है 5.5 इंच और शोल्डर का रखा है 6 इंच। फिर हमारा चौड़ाई रहेगा 8 इंच और 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। फिर हाफ इंच ऊपर नीचे का हम ले लेंगे। फिर हमारा नीचे वाला पट्टी का रहेगा 2.5 इंच। फिर हमारा ये वाला हिस्से का रहेगा 10 इंच। फिर हम पेपर पेस्ट लेंगे, वो रहेगा हमारा 10 इंच, उसको भी डबल फोल्ड कर कर रखेंगे। फिर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर 3 इंच पर, फिर हम 3.5 इंच पर, फिर 4 इंच पर, फिर 4.5 इंच पर। इसी तरह से हम इसको शेप देंगे। ध्यान रहे ये शेप थोड़ा मटके टाइप पर रहे। फिर हम इसी तरह से 1.5 इंच की दूरी पर भी निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम शेप देंगे। फिर इस तरह का एक शेप लेकर इस तरह से हम रखेंगे। फिर इसको हम कटिंग कर निकाल लेंगे। ये रहा, इस तरह से हमारा ये वाला शेप तैयार हो गया। फिर इस वाले कपड़े के ऊपर इसको रखकर हम इस पर आयरन चला लेंगे। फिर हम हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको भी लेंगे और इसी तरह से इसके ऊपर रखकर जैसे शेप दिए हैं वैसे ही हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इस वाले कपड़े को हम ध्यान से शेप देते हुए कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इस वाले कपड़े को हम सीधा करेंगे। इस तरह से सभी को हम सीधा कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम आयरन चला के इसको ठीक कर लेंगे। फिर ये सभी साइड से हम सिलाई लगाएंगे। ये रहा, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इस पर चुन्नटे बनाएंगे। चुन्नटे बनाने के लिए हमने 5 इंच की दूरी पर निशान लगाए। फिर ऊपर वाले हिस्से पर 4 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। फिर इस तरह से एक पेपर लेंगे। फिर हमारा जो नेट का फैब्रिक है उसको भी पेपर के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम इस वाले हिस्से पर सभी साइड से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो नेट का फैब्रिक है वो सिलाई मशीन में फंस जाता है। फिर हम एक और फैब्रिक लेंगे, उसको डबल फोल्ड कर कर इस तरह से बीच वाले सेंटर पर रखकर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमारा जो बैक पार्ट का मेन फैब्रिक है उसके ऊपर वाले हिस्से पर इस तरह से रखकर हम शेप देते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमारा जो ये पेपर वाला हिस्सा है उसको हम फाड़ कर निकाल लेंगे। इस तरह से निकालने के बाद ये जो हमारा नेट का फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड करके हम इसको हाथ से स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हम पेपर पेस्ट फैब्रिक लेंगे। इस तरह से एक लंबा फैब्रिक लेंगे, उसको इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस वाले हिस्से पर इस तरह से हम इसको जैसे शेप दिए हैं वैसे ही इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसके जो बीच वाले सेंटर है उस पर छोटा छोटा सा कट्स लगाकर इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। इसी तरह से इसको सीधा करने के बाद
जो हमारा नेक है उसका कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमने 2.5 इंच की दूरी पर निशान लगाकर इस तरह से शेप देंगे। फिर ये जो हमारा नेट का फैब्रिक लेंगे, फिर उसको डबल फोल्ड कर कर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। फिर इसी तरह से इसमें पतली सी पाइपिंग बनाएंगे। इस तरह से पाइपिंग बनाने के बाद हमारा ये बैग का डिज़ाइन तैयार हो गया। अब इसमें हम इस तरह का कपड़े से बना बटन इसमें अटैच करेंगे। फिर इस तरह का हम एक लेस लेंगे। फिर इसको भी इस तरह से हम शेप देते हुए इन लेस को भी इसमें अटैच कर लेंगे। इस तरह से अटैच करने के बाद ये रहा हमारा जो बैग का डिज़ाइन तैयार हो गया। अब इसमें हम स्टोन अटैच करेंगे। इस तरह का स्टोन लेंगे। फिर इसी तरह से हम इसमें सभी साइड से लगाकर इसमें अटैच कर लेंगे। ये रहा हमारा बैग का डिज़ाइन तैयार हो गया।